हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द कोचिंग अभिषेक कोचिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और आइए बात करते हैं इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास। जो स्टूडेंट लोको पायलट बनना चाहते हैं उसको क्वालिफिकेशन को लेकर बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती है या फिर उसको बिल्कुल सही रूप से जानकारी नहीं होती है, तो ये जो वीडियो है बिल्कुल वही स्टूडेंट के लिए है जो कि कोर्स के बारे में, कि कौन सा कोर्स करने पे लोको पायलट बना जा सकता है, उसी के बारे में है पूरा का पूरा वीडियो। तो आप लोग इसको पूरा देखिए ज़रूर से ज़रूर। तो सबसे पहले बात का, अभिषेक कोचिंग सर्विस है यूट्यूब चैनल, आप इसको सब्सक्राइब करिए और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट करके जो भी आपको जानकारी लेनी हो आप ले सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इस वीडियो में एएलपी के लिए कौन सा कोर्स करना आपको चाहिए। सबसे पहले तो आपका एक बेसिक कोर्स होगा 10th या फिर 12 का। 10th के बाद या फिर 12 के बाद या फिर ग्रेजुएशन कहीं मतलब कोई भी कोर्स करने के बाद आपको, ये तो आपका एक बेसिक कोर्स। इसके बाद आपका कोर्स आता है, ये आपका हुआ बेसिक कोर्स 10th करिए या फिर 12 कर लीजिए। दोनों में से कोई भी एक करने के बाद आप लोको पायलट के लिए पहला स्टेज पार कर सकते हैं। ये आपका बेसिक कोर्स है। इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ता है टेक्निकल कोर्स की। जो टेक्निकल कोर्स देखिए कुछ इस तरह से, या तो आप आईटीआई कर लीजिए या फिर आप पॉलिटेक्निक कर लीजिए या फिर आप बीटेक या फिर बीई कर लीजिए। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मैं ग्रेजुएट हूँ साइंस से, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? आप अप्लाई तो कर सकते हैं लोको पायलट फॉर्म, लेकिन आप लोको पायलट बन नहीं सकते, क्योंकि लोको पायलट में एक फॉर्म और आती है अटैच में, जो कि होती है टेक्नीशियन की। अगर आप मतलब पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आपका 12 है तो आप टेक्नीशियन के लिए आ सकते हैं। तो ये रहा आपका बिल्कुल बेसिक सा बात। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको हम बताते हैं कि आईटीआई कैसे करना है, पॉलिटेक्निक कैसे करना है, बीटेक कैसे करना है, ये सब चीज़ के बारे में। आइए देखिए, सबसे पहले आपका 10th करना है। 10th में अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मेरा साइंस है, आर्ट है। वैसे हम लोग तो बिहार से हैं, हम लोग यहाँ पे 10th में तो ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन दूसरे बोर्ड में ये ऑप्शन मिलता है साइंस का, मैथ का या फिर कॉमर्स का। तो 10th बेसिकली किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आर्ट हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। वैसे बेसिकली जितना भी बोर्ड है इंडिया में, लगभग में सभी बोर्ड जो है 10th में तो बिल्कुल सेम ही रहता है, चाहे सभी सब्जेक्ट पढ़ना ही होता है। लेकिन कुछ ऐसा बोर्ड है जिसमें कि सभी सब्जेक्ट नहीं पढ़ना होता है। 9th के बाद वहाँ पे चेंज हो जाती है कि आप मैथ लेके पढ़िए, आर्ट लेके पढ़िए, साइंस लेके पढ़िए। तो इस तरह के बहुत सारे स्टूडेंट हमसे सवाल पूछते हैं, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा बस आपको बता रहे हैं। उसका फिर देखिए आपका 12 जो है, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि 12 हमारा ज़रूरी है या फिर नहीं ज़रूरी है। तो 12 करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है और कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप कर चुके हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नहीं किए हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 12 करना ही पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। 12 आपका पीसीएम से हो, आर्ट से हो, कोई भी दिक्कत नहीं, या फिर कॉमर्स से, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आपका बेसिक कोर्स है, बेसिक कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद आपका आना चाहिए टेक्निकल कोर्स। जो स्टूडेंट कॉमर्स वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स कर रहे हैं, जैसे कि आई कॉम कर लिए या फिर कॉमर्स से 12 कर लिए या फिर बी कॉम कर लिए, कॉमर्स से ग्रेजुएशन कर लिए, तो वो लोको पायलट के लिए डायरेक्टली फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते, बशर्ते उसके पास एक टेक्निकल डिग्री होना चाहिए। अब देखिए टेक्निकल डिग्री में क्या सब आता है वो अब ट्रेड जिसको करने के बाद आप लोको पायलट बनने के योग्य हो जाते हैं, वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले है आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडिंग। आईटीआई का जो ट्रेड है वो है आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडिंग से आप आईटीआई कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए आपका इलेक्ट्रीशियन है। इलेक्ट्रीशियन के बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, आप इसको नोट करके रख सकते हैं। उसका देखिए फीटर है, उसके बाद हीट इंजन है, उसका फिर देखिए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, मशीनिस्ट है, मैकेनिक डीजल है। मैकेनिक डीजल एकमात्र ऐसा आईटीआई का ट्रेड है, मैकेनिक डीजल जो है एकमात्र ऐसा आईटीआई का ट्रेड जो कि सिर्फ और सिर्फ 1 साल का कोर्स है, लेकिन फिर भी आप लोको पायलट बन सकते हैं इससे। एकमात्र यही एक आईटीआई कोर्स है जो कि 1 साल की है, लेकिन इसको करने के बाद आप लोको पायलट बन सकते हैं। जिस स्टूडेंट का जो एज जो है 25 साल के ऊपर हो चुकी है, वो लोग डीजल मैकेनिक से आईटीआई करिए, तो आपके लिए 1 साल का बचत हो जाएगा। उसका फिर देखिए मैकेनिक मोटर व्हीकल, एमएमवी इसको कहा जाता है, इससे भी करने पर आप लोको पायलट बन सकते हैं। इसके बाद देखिए आपका मिल राइट है। मिल राइट के बाद आपका है मेंटेनेंस मैकेनिक, उसका मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक यानी कि आरएसी इसी को कहा जाता है। उसका फिर देखिए आपका ट्रैक्टर मैकेनिक है। ट्रैक्टर मैकेनिक के बाद टर्नर है और वायरमैन है। ये टोटल जो मैंने आपको यहाँ पे बताया 16 ऐसा आईटीआई का जो ट्रेड है जिसको करने के बाद आप लोको पायलट बन सकते हैं। अब देखिए आईटीआई के बारे में बहुत सारे डाउट होते हैं, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले जो चीज़ है वो आईटीआई को करना है 10th के बाद। आप 10th के बाद भी कर सकते हैं, 12 के बाद भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है गवर्नमेंट से आईटीआई करना चाहिए या फिर प्राइवेट कॉलेज से।
दोनों में क्या अंतर है। वैसे गवर्नमेंट का अच्छा रहता है क्योंकि इसमें आपको पैसा नहीं लगता है ज़्यादा खर्च, बस आप नॉर्मली खर्च में 5 से 10 हज़ार के अंदर में आपका 2 साल का कोर्स हो जाती है। तो गवर्नमेंट बिल्कुल बेस्ट है। अब देखिए, लेकिन सभी को तो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलती है, उसका जो सीट लिमिट होता है उसमें एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, या फिर कहीं कहीं पे मार्क्स बेसिस पे आपका एडमिशन होता है। आपका मार्क्स अगर कम है तो आपका गवर्नमेंट में तो एडमिशन थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन कर सकते हैं। तो अगर आपके पास गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का ऑप्शन मिल रहा है तो आप पहले गवर्नमेंट का चुनिए। अगर आपको गवर्नमेंट से नहीं मिलते तो आप प्राइवेट से कर सकते हैं। दोनों के सर्टिफिकेट में कोई अंतर नहीं होती है। अब देखिए, अगली बात आती है एनसीवीटी और एससीवीटी सर्टिफिकेट के बारे में। एनसीवीटी, एन मतलब होता है नेशनल और यहाँ पे एस मतलब होता है स्टेट गवर्नमेंट। नेशनल गवर्नमेंट का जो सर्टिफिकेट वो होता है एनसीवीटी, स्टेट गवर्नमेंट का जो सर्टिफिकेट वो होती है एससीवीटी। और एससीवीटी जो है वो एनसीवीटी का ही एक पार्ट होता है। जैसे कि स्टेट जितना भी है वो सब केंद्र सरकार का पार्ट है, उसी तरह से ये भी है। दोनों के सर्टिफिकेट में कोई भी अंतर नहीं है। सरकारी जितने भी आप भर्ती भरेंगे दोनों सर्टिफिकेट का बिल्कुल सेम वैल्यू होता है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन कोई कोई प्राइवेट कंपनी में एनसीवीटी को ज़्यादा मान्यता, मतलब कि ज़्यादा वरीयता दी जाती है एससीवीटी के ऊपर में। अगर आपके पास दोनों ऑप्शन है तो आप एनसीवीटी सेलेक्ट करिएगा। अगर आपको एनसीवीटी नहीं मिल रही, एससीवीटी का ऑप्शन है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप एससीवीटी से भी कर सकते हैं। दोनों के सर्टिफिकेट में कोई भी अंतर नहीं है। बेस्ट ट्रेड कौन सा है जिसको आप लोको पायलट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि बेस्ट जो ट्रेड है वो है आपका इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन पहले आप 1 साल या 2 साल पहले आप बोलते तो हम बोल सकते थे कि डीजल मतलब फिटर या फिर इलेक्ट्रीशियन, दोनों में कौन बेहतर है, तो दोनों में जो बेहतर है वो है इलेक्ट्रीशियन। क्योंकि इंडिया का जितने भी अब जो ट्रेन है वो इलेक्ट्रीफाइंग हो रही है। अब डीजल बहुत कम रूट पे रह गया है, इसलिए अब डीजल का थोड़ा सा घट रहा है और इलेक्ट्रीशियन का मतलब कि थोड़ा सा बढ़ रहा है। तो इसलिए आपको बोल रहे हैं कि फिटर और इलेक्ट्रीशियन में बेहतर कौन है, इलेक्ट्रीशियन बेहतर है। अब देखिए, अब ऐसा क्यों, क्योंकि 16 ऐसा ITI ट्रेड है, किसी से भी बन सकते हैं। लेकिन अब देखिए, हम जरूरी थोड़े ना है कि हम सिर्फ रेलवे के लिए अप्लाई करें। दूसरे भी डिपार्टमेंट है, एयरफोर्स है, आर्मी है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट का है, या फिर नवरत्न कंपनियां हैं, तो उसमें भी वैकेंसी निकलती है जिसमें कि फिटर और इलेक्ट्रीशियन के लिए ज़्यादा सीटें होती है। इसलिए हम स्टूडेंट को बोलते हैं कि आप इलेक्ट्रीशियन से कर ले। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ लोको पायलट बनना चाहते हैं, यही आपका बचपन का एम है और इसी के साथ जीना चाहते हैं, इसी के साथ मरना चाहते हैं, तो बस आप वही करिए कि 16 ITI ट्रेड में से कोई भी एक कर लीजिए, ALP की तैयारी कर लिए, फिर आप ALP बन सकते हैं। तो आपको पता चल गया बेस्ट ट्रेड कौन सा है, तो बेस्ट ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन। अगर नहीं मिले तो फिटर कर लीजिए या फिर कोई भी कर लीजिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे देखिए पॉलिटेक्निक, यानी कि पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा में बहुत सारे स्टूडेंट को मतलब कि अंतर पता नहीं चलता है। तो पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा बिल्कुल सेम चीज़ होती है। मतलब पॉलिटेक्निक मतलब कि पॉलीटेक्निक मतलब बीटेक का एक जूनियर रूप, यानी कि जो मैट्रिक बाद आप 12 करते हैं ना वो चीज़, तो 12 के बराबर ही होती है पॉलिटेक्निक। आप पॉलिटेक्निक करने के बाद आप मैट्रिक बाद पॉलिटेक्निक किए और पॉलिटेक्निक बाद आप 12 का जितना वैकेंसी आती है सबको आप भर सकते हैं। दोनों का बिल्कुल सेम मान्यता मिला हुआ है। उसका फिर देखिए यहाँ पे अब डिप्लोमा मतलब 3 ईयर को, मतलब किसी डिप्लोमा मतलब कि 3 ईयर्स का कोर्स होता है। और जो कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, मतलब पॉलिटेक्निक का दूसरा ना जो नाम होता है वो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होती है। तो डिप्लोमा पॉलिटेक्निक लगभग में सेम ही नाम है। ओके, अब देखिए बेस्ट ब्रांच इसका कौन सा है। अब देखिए, अब लोको पायलट की जो वैकेंसी होती है वो होती है ITI के बेस्ट पे, ITI लेवल पे होती है। लेकिन डिप्लोमा वाले स्टूडेंट भी भर सकते हैं और बीटेक वाले स्टूडेंट भी इसको भर सकते हैं। अब देखिए बेस्ट ब्रांच कौन सा है, तो इसमें देखिए बेस्ट ब्रांच पहला नंबर है सिविल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। ये दोनों का कहीं भी आपको ऑप्शन नहीं मिला था वो ITI के ट्रेड में, इसलिए सिविल से करने पर और एक कंप्यूटर साइंस से करने पे आपको लोको पायलट का फॉर्म आप नहीं डाल सकते हैं। इसलिए इसका जो बेस्ट ब्रांच जो बन जाता है कुछ पॉपुलर, जैसे नंबर 1 पे आप इलेक्ट्रिकल को रखिए, नंबर 2 पे आप मैकेनिकल को रखिए, नंबर 3 पे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का रख सकते हैं। इसका भी देखिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ट्रैक्टर मैकेनिक, ये सब होती है। तो इससे आप करने पे आप लोको पायलट बन सकते हैं। बिल्कुल सेम यही ब्रांचेस होती है किसमें, बीटेक में भी बस वही चीज़ होती है। इसमें भी बस वही गवर्नमेंट और प्राइवेट का अंतर आता है। इसमें बस AICTE का सर्टिफिकेट होती है। दोनों कहीं से भी करिए, कोई दिक्कत नहीं आती है। और 2 ईयर डिप्लोमा होती है, एक होती है 3 ईयर डिप्लोमा। अब देखिए 2 ईयर डिप्लोमा क्या होती है, 3 ईयर डिप्लोमा क्या होती है। वैसे डिप्लोमा जो है वो 3 ईयर का ही होता है, आप मैट्रिक के बाद करिए या फिर 12 के बाद करिए। बहुत सारा ऐसा गवर्नमेंट, जैसे कि हम लोग बिहार में आप 3 साल का डिप्लोमा ले सकते हैं, वहीं आप जो पश्चिम बंगाल में
अगर आपका जो मैथ साइंस मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से आपका 12 है तो आप 2 साल में डिप्लोमा कर सकते हैं, मतलब डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कोर्स कर सकते हैं। तो उसको 2 ईयर डिप्लोमा थोड़ी ना बोल सकते हैं, क्योंकि उसको 1 साल का जो छूट मिला वो किसके वजह से, पीसीएम के वजह से। और डिप्लोमा का जो पहला ईयर जो पढ़ाई होता है वो मेन रूप से आपका क्लास 11th और 12 को दोनों मिक्स करके ही पढ़ाया जाता है, तो इसलिए वहाँ पे 1 साल की छूट मिल जाती है। या फिर जो स्टूडेंट आईटीआई किए हुए हैं, आईटीआई कर चुके हैं, उसके बाद वो जाएंगे डिप्लोमा करने के लिए, तो उनको डायरेक्ट जो एंट्री मिलती है वो सेकेंड ईयर में एंट्री मिलती है, तो उसको बोलते हैं लेटरल एंट्री डिप्लोमा। वो भी 2 साल में खत्म हो जाती है, क्योंकि उसको एडमिशन जो है सेकेंड ईयर में मिल जाती है। तो वैसे स्टूडेंट भी लोको पायलट का फॉर्म डाल सकते हैं, क्योंकि फॉर्म में लिखा होता है 3 ईयर डिप्लोमा, नॉर्मली 3 ईयर डिप्लोमा माना जाता है, तो क्योंकि 2 ईयर का डिप्लोमा किए ही और 1 ईयर का उसको छूट मिला है, फिर भी वो फॉर्म भर सकते हैं, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए इस बारे में। चलिए ये रहा लेटरल एंट्री। वैसे बीटेक में भी होती है, बीटेक वैसे देखिए 4 साल का कोर्स है, लेकिन अगर आप पॉलिटेक्निक करने के बाद जाते हैं बीटेक करने के लिए तो आपको 3 साल का में ही खत्म हो जाती है। आपको वहाँ पे 1 साल का जो है डिस्काउंट मिल जाती है, छूट मिल जाती है, आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में मिल जाती है एडमिशन, और आपको वहाँ पे रैगिंग वगैरह को नहीं झेलना पड़ता है। चलिए आगे का जो है बीटेक या बीई 4 ईयर 3 ईयर गवर्नमेंट प्राइवेट, बस वही सेम बात है जो हम आईटीआई डिप्लोमा के लागू होती है, वही बात यहाँ भी लागू होती है। अब इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट बीटेक के हैं जो कि बीटेक तो कर चुके हैं, अब उसके पास ये डाउट होती है कि क्या हम बीटेक तो कर चुके हैं लेकिन हम रेलवे में अप्लाई, मतलब कि हमको लोको पायलट बनने के लिए आईटीआई करना पड़ेगा। तो वैसे स्टूडेंट जो कि सिविल से कर चुके हैं बीटेक या फिर डिप्लोमा, कंप्यूटर साइंस से बीटेक या डिप्लोमा कर चुके हैं, उसको वैसे लोको पायलट ही बनना है। वैसे इससे लोको पायलट से भी जो सीनियर जो पोस्ट है जो कि जूनियर इंजीनियर होता है, एसएससी यानी सीनियर सेक्शन इंजीनियर होता है, वो उससे बेहतर कोर्स है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट लोको पायलट ही बनना चाहते हैं, तो उसके वैसे स्टूडेंट के लिए तो आईटीआई जरूरी है। लेकिन अगर आप बीटेक जो है कर चुके हैं इलेक्ट्रिकल से या फिर मैकेनिकल से, तो आपको आईटीआई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला जो टॉपिक है वो है ये हमारा मास्टर नोट्स है, ये हमारा मास्टर नोट्स है। इस मास्टर नोट्स को मैंने लिखा है, और अगर आप इस मास्टर नोट्स को पढ़ते हैं तो आपका लोको पायलट का एग्जाम बिल्कुल क्लियर हो जाता है, जिस तरह से हम स्टूडेंट को तैयारी करवा रहे हैं बिल्कुल पिछले 4 साल से, और हमारे यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट बने हैं। तो आप मास्टर नोट्स पढ़ करके बिल्कुल आप लोको पायलट के लिए आ सकते हैं। उसका फिर देखिए एक है स्मार्ट वीडियो कोचिंग, ये भी मैं ही चलाता हूँ। स्मार्ट वीडियो कोचिंग आपको हम एप्लीकेशन देते हैं, और एप्लीकेशन पे आप मतलब लोको पायलट का पूरा फुल कोर्स करते हैं, फिर आप लोको पायलट के लिए आ सकते हैं। उसका फिर देखिए हमारा अभिषेक कोचिंग सर्विस है, जिस चैनल पे आप देख रहे हैं वीडियो को, और इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करिए। और अगर आपके पास कोई डाउट आती है तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, हम आपको पूरा हेल्प करेंगे। अगर आपको मास्टर नोट्स या फिर वीडियो कोचिंग आपको अपने घर पे मंगवानी होती है तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, आपको हमारी तरफ से सारी जानकारी मिल जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके पास कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करिए, या फिर आप हमें इसी नंबर के व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करिए। थैंक यू सो मच।